एम सॉरी, आई कैन नॉट हार्ट यू, इट्स ओके, दैट इज ऑल राइट, मेंशन नॉट, डोंट वरी अबाउट इट। क्या आप भी ऐसे वर्ड बोलना चाहते हैं? बस 10 मिनट आपको हमारे साथ रहना, ओनली 10 मिनट। चैलेंज एक्सेप्टेड होगा, आप तुरंत बोलना सीख जाएंगे। तुरंत आपको यही क्लास में 10 मिनट की क्लास में आपको किसी व्यक्ति द्वारा खेद व्यक्त करने पर आप उससे रिप्लाई में क्या कहेंगे, इन शब्दों की जानकारी हो जाएगी। बस आपको एक बार वीडियो देखना है और बस आप सीख जाएंगे कि किस प्रकार से कोई कहता है आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक, इट्स माई मिस्टेकन, आई डिड दैट, ऐसे वर्ड बोलता है जो कल मैंने आपको सिखाए थे अगली वीडियो में, सॉरी लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको सिखाया हुआ था। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब वो कहता है आई डिड इट, आई डिड दैट, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो आप रिप्लाई में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे रिप्लाई में, यह आपको बताएंगे। रिप्लाई में क्या कहेंगे अब आप पढ़ेंगे, इसको देखें। पहला, सबसे पहले मान लीजिए आ गया दैट्स ऑल राइट, यह का कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, सब बताऊंगा मैं आपको, बस देखते जाइए। डोंट वरी अबाउट इट, don't mention it, I quite understand। बने रहिए, सीखेंगे जरूर। You could not help it, 6 no harm done, okay। About it, apology accept, 9 it's okay। और उसके बाद लास्ट है नेवर माइंड। देखें अब इसका अर्थ क्या होता है।
और आप इसे कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे दैट्स ऑल राइट, कुछ नहीं, सब ठीक है ना। इट्स ओके, सब ठीक है। दैट्स कुछ नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, कोई बात नहीं। डोंट वरी अबाउट इट, चिंता करने की जरूरत नहीं, या फिर कह दो चिंता मत करो। डोंट मेंशन इट, इस पर ध्यान रख दो। आई क्वाइट अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं। हाँ, मैं समझता हूं। यू कुड नॉट हेल्प इट, तुम कर भी क्या सकते थे। नो हार्म, कुछ बुरा नहीं हुआ। फॉरगेट इट, भूल जाओ। दिमाग से उतार दो। माफ किया, यानी गलती है, एक्सेप्टेड, गलती स्वीकृत, यानी माफी स्वीकृत हो। माफी स्वीकृत लिख सकते हैं, माफी स्वीकृत। इट्स ओके, कुछ नहीं, सब ठीक है, यही होता है। नेवर माइंड, यानी ध्यान मत दो, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, ऐसे कोई बात नहीं। बात नहीं। अब बोलेंगे कैसे, ये देखें। दैट्स ऑल राइट एंड इट्स ओके लगभग एक सा है। जैसे मान लीजिए कि आपकी टेबल पे एक बुक रखी हुई है, मैं गया, आई पिक अप दिस बुक, इन मीन टाइम यू केम हियर, व्हाट आर यू डूइंग, आपने कहा इट्स माइन, ओ इट्स यू, इट्स योर, ओ सॉरी, आई एम सॉरी। तो आप कहोगे दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। मोबाइल धरा हुआ है, रखा था, आपने उठा लिया, उसी क्षण छू लिया, ओ यस इट इज यू, इट इज योर, आई एम सॉरी, दैट्स ऑल राइट, इट्स ओके। नॉर्मल चीज है, आप इसका यूज भी ज्यादा करते हैं। इट्स ओके, दैट्स ऑल राइट, आपने देखा होगा काफी प्रयोग होता है। अब इसके बाद नेवर माइंड का प्रयोग कब करेंगे। नेवर माइंड और कहाँ गया, डोंट मेंशन इट, दोनों एक ही है। जैसे मान लो आपने कोई मजाक कर दिया किसी से, मॉक, एंड उसे बुरा लग गया, तो आपने कहा आई एम सॉरी, आई डिड नॉट हार्ट यू, आई डिड नॉट वांट टू हार्ट यू, मैं तुम्हें हानि नहीं है, मतलब योर हार्ट योर हार्ट, यानी तुम्हारे हृदय को दुखाना नहीं चाहता था। तो वो कहेगा नेवर माइंड, डोंट मेंशन इट। अगर उसने, आपने किसी का दिल दुखा दिया, मजाक थोड़ा ऐसा कर दिया कि दूसरे को बुरा लग गया, और जब बुरा लग जाएगा तो ऐसी स्थिति में जब बुरा लग जाता है तो वह सॉरी कहेगा,
आई एम सॉरी, आई डिड नॉट मीन इट। तो कहेंगे, आप कहेंगे नॉर्मल कंडीशन लाने के लिए नेवर माइंड, डोंट मेंशन इट। ठीक है, तो दो हो गए, ये भी हो गया आपका, ये भी। अगला देखते हैं, सपोज दैट आपसे यू हैव टेकन अ मिस्टेक एंड यू बिकेम अ नर्वस when the owner of the thing came there on this moment। उसी क्षण वहां जिस वस्तु का जो आपसे हानि हो गई है, उसी समय वह वस्तु का मालिक आपके पास आ जाता है। आप नर्वस हैं, आपको पता है भाई वो उसकी वस्तु है, आपने कहा सॉरी सर, सॉरी सर, और उसे लगेगा कि कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, थोड़ा मोड़ा है, तो कहेगा डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। वो तुरंत कह देगा डोंट वरी अबाउट इट, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हो गया हो गया। मान लो एक प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल गया, एक प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल गया, आपका ओनर जो है या बैंक मैनेजर है या मैनेजर है, उसने आपको बुलाया, आपने तुरंत कह दिया सॉरी सर, इट इज माई फॉल्ट, इट इज माई केयरलेस, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो वो कहेगा डोंट वरी अबाउट इट, चलता है, होता रहता है, डोंट वरी अबाउट इट। इसके बाद अगला देखते हैं, अब आई क्वाइट अंडरस्टैंड का प्रयोग कहां करेंगे, ये देखिए। सपोज दैट आप कोई कार्य करना चाहते हैं, मान लो आप एप्लीकेशन, छुट्टी, लीव की एप्लीकेशन बिफोर लीव नहीं दे पाए, आप घर पे चले गए, अचानक से आपको कोई कार आ गया एंड यू डिड नॉट ज्वाइन द ऑफिस नेक्स्ट डे, देन व्हेन यू रिटर्न इट on your job, on your duty, then first it is your duty that you say your manager I am sorry and tell the reason not join the या appearing the office या work या job। तो ऐसी स्थिति में वह आप जब समझाएंगे कि सर वो अचानक से माता जी आ गई हैं और वो मुझे ले गई हैं, कॉल नहीं कर पाया मैं आपको, इसलिए खेद है मुझे, आई एम सॉरी। तो वो आई कहेगा आई क्वाइट अंडरस्टैंड। सपोज दैट आपका कोई गेस्ट आपके घर पे आ गया, उसने कहा भैया आज घूमने का मन है, चलो विजिट करें, कहाँ का ताजमहल का विजिट हो जाए, और विजिट करने के लिए आप चले गए और आप जॉब को यानी कि जो वर्क है आप ऑफिस ज्वाइन नहीं कर पाए, तो आप आकर के कहेंगे आई एम सॉरी सर, वो माई गेस्ट appeared reach home at once and he demanded to take off to visit the Taj Mahal, so I did not come to office, please sorry। कहेंगे ना, तो वो कहेगा क्वाइट अंडरस्टैंड, आई क्वाइट अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, चलिए हो जाता है। इसके बाद इसका प्रयोग भी मिलता जुलता है, लेकिन ये पास्ट के लिए होता है, बस ये मान लें। सपोज दैट आप की 20 नवंबर को फ्रेंड्स की वेडिंग है एंड आल्सो अपॉइंटमेंट, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट विद योर क्लाइंट्स के साथ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट भी है, देन इट इज इम्पोर्टेंट टू मीट योर अपॉइंटमेंट वो क्लाइंट, बिकॉज अदरवाइज यू हैव लॉस मच। तो देन आप क्लाइंट से मिलने चले गए और डिड नॉट ज्वाइन द मैरिज पार्टी, देन
When you meet your friends, you tell not join the marriage party या wedding. तो वह कहेगा you couldn't help it. तुम कर भी क्या सकते थे? You couldn't help it. Suppose that एक और सिचुएशन बता रहा हूँ कि आप रोड पर जा रहे हैं, एक्सीडेंट आपने देखा, हो गया आपके साथ स्कूटर के साथ, आप स्कूटर में थे या बाइक में थे, यू मेड अ एक्सीडेंट, सो यू डिड नॉट ज्वाइन द मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, अदरवाइज डिड नॉट मीट योर फ्रेंड्स हु केम फ्रॉम लंदन. तो देन व्हेन यू गेट अ चांस टू मीट हिम, यू से दिस, देन ही से you could not help it. You could not help it. तुम कर भी क्या सकते थे, यह वह कहेगा. अब उसके बाद अगले देखें, no harm done. कुछ बुरा नहीं हुआ. Suppose that you have broken important thing. You have not meet your client any reason. So you say your friends or the manager and your owner and accept your regret, expresses your regret, accepted his mistake. Then if it is not much harmful, then your owner, then your master, then your manager say no harm done. कुछ नहीं हुआ, चलिए निकल गए, हमने किसी और को भेज दिया था. सपोज दैट क्रिकेट मैच चल रहा है, यू डिड नॉट ज्वाइन योर टीम, द गेम स्टार्टेड, यू रीच लेट, यू एक्सक्यूज, you explain to come to late, then your manager say no harm done, because उसने किसी और को भेज दिया तो कोई दिक्कत नहीं. अगला देखिए, forget about it, भूल जाओ. Suppose that आप कहीं किसी मित्रों में बैठे हुए हैं और आपने एक अपशब्द बोल दिया अगली बार. Suppose that suddenly you abuse your friends and you see that he was upset about it. So you say, I am sorry friend, I did not want to tell you. Then वह नॉर्मल करने के लिए सिचुएशन को कहेगा फॉरगेट अबाउट इट, भूल जाओ, कोई बात नहीं, चलता रहता है. इट इज कॉमन वे बिटवीन फ्रेंड सर्कल, वो यही कहेगा. इट इज कॉमन वे बिटवीन फ्रेंड सर्कल, फॉरगेट अबाउट इट, नो मेंशन, नेवर माइंड, ऐसे कई बार आप कह सकते हैं अबाउट इट के साथ. ठीक है, ओके. अगला देखते हैं, एपोलॉजी एक्सेप्टेड. मान लो आपने भारी भूल कर दी थी, यू मेड अ ब्लंडर मिस्टेक एंड इट इज नॉट फॉरगेट, भुलाई नहीं जा सकती, एंड डिड नॉट क्या कर सकते हैं उसको कि did not excuse, accepted your excuse, then what did you say? You go to your manager and accept your mistake. जब आप अपनी गलती को स्वीकार करेंगे, if it is acceptable, it is acceptable, अगर यह स्वीकारनी होगी, not much dangerous, then your owner say apology accepted, apology accepted. तब वह कहेगा
एपोलॉजी एक्सेप्टेड यानी आपका जो गलती थी वो स्वीकार की, माफ किया जाएगा, मतलब माफ किया जाएगा। सपोर्टेड यू हार्म द son of your neighbor and never came to quarrel या complain with your father to your father and you say sorry, I did not want to do it, then if your neighbor is wise person, then he say apology accepted but in future you mention it, ऐसा कहकर भी वो समाप्त कर देगा। बस एक बार और देख लीजिए इसको बहुत अच्छी तरह से। That's all right, that's all right, that's all right। और बोलिए, आप भी बोलेंगे साथ में। एक बार वीडियो देखने पर 3 बार इस वर्ड को बोलना है, आपको याद हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट मेंशन इट, डोंट मेंशन इट, डोंट मेंशन इट। I quite understand, I quite understand, I quite understand. You couldn't help it, you couldn't help it, you couldn't help it. No harm done, no harm done, no harm done. Forget about it, forget about it, forget about it. Apology accepted, apology expected, apology accepted, apology accepted. It's okay, it's okay, it's okay. Never mind, never mind, never mind. और इसी प्रकार से आप वीडियो को देखते रहिए। पूरा पूरा आपका चैलेंज मैं स्वीकार करता हूँ कि 3 महीने में आप कहेंगे कि हाँ मुझे स्पीकिंग आ गई है, मैं किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ूंगा। लेकिन 3 महीने के बाद जब आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो आप भी एक अच्छे स्पोकनर हो जाएंगे।